हैं ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे पास -2 + 3i, हाँ एक सेकेंड, 1 - ki, 2 + k i, 3, 4 - k 5i, 5, 1, 1 + k i -2 + k 2i। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हमको हर्मिशियन और स्क्यू समेट हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो देखो हर्मिशियन के केस में हमने क्या देखा है, डायगोनल पे हमेशा ही क्या आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं। और स्क्यू हर्मिशियन के केस में क्या देखा है, डायगोनल पे हमेशा क्या या तो जीरो या तो प्योर इमेजिनरी नंबर आते हैं। लेकिन यहाँ पे सब खिचड़ी हो गया, ना ही प्योर रियल है डायगोनल पे, ना ही प्योर इमेजिनरी है, ना ही रियल नंबर है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, मतलब क्या ये तो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, करना चाहिए। हमने क्या बोला, इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और हर्मिशियन मैट्रिक्स कितने के बराबर होता है, ए प्लस के ए थीटा के बराबर होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स, कोई भी अगर ए मैट्रिक्स दे रखा है तो उसके लिए हर्मिशियन मैट्रिक्स हाफ ए प्लस ए थीटा के बराबर होता है, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हाफ ए माइनस के ए थीटा के बराबर होता है। तो अभी ये हर्मिशियन नहीं है, ना ही ये स्क्यू हर्मिशियन है, ये एक नॉर्मल सी मैट्रिक्स है। तो पहले हर्मिशियन निकालना पड़ेगा, स्क्यू हर्मिशियन अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये ए हो गया, पहले हम ए थीटा निकाल लेते हैं क्योंकि उसका यूज होने वाला है। तो ए थीटा क्या होता है, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। तो पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लो। तो कितने के बराबर मिलेगा हमको, -2 + k3i, और ये 3 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 - k i, 4 - k 5i, ये 5i पे रहने वाला है। अरे यार कैसे किया, ये वहाँ जाएगा ना, 1 + k i। नेक्स्ट इस बार क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, अभी यहाँ पे आएगा 2 + k i, 5 - 2 + k 2i। अब क्या करो, इसका कंजुगेट ले लो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, ए थीटा मिल जाएगा, ये होता है ए थीटा। कंजुगेट मतलब जहाँ पे भी आई है वहाँ उसको माइनस आई करो। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये क्या मिल गया, ए थीटा का वैल्यू। अब पहले क्या करते हैं, ए प्लस ए थीटा निकालते हैं, ए प्लस के ए थीटा, फिर हाफ इसमें मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, फिलहाल पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, -2 और -2 जीरो होने वाला है, +3i, सॉरी -2 जीरो कैसे होगा, -2 माइनस के 4 हो जाएगा। तो माइनस के 4 हो गया, और 3i -3i जीरो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, बस मालूम है ना। तो 3 1 4 हो गया, और माइनस के i हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, प्लस के i हो गया। देखो हम हर्मिशियन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक रियल नंबर आया था। अब 3 और 1 4 + i हो गया, और फिर क्या, 4 + 4 8 हो गया, -5i + 5i 0 हो गया, तो सिंपली 8 बचा। देखो रियल नंबर आ रहे हैं ना। अब 5 + 1 6 - ki। नेक्स्ट 1 + 2 3 - ki, 5 1 6 + i, -2 -2 -4 + 2i -2i 0, तो -4 देखो आ गया ना। हर्मिशियन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो क्या आ गया, डायगोनल पे हमेशा रियल नंबर आ गया। अब क्या कर लो, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दो। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर जगह 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 2 2 2 2 2 2 और 2। अब इसको ऐसे रहने दो, जब दोनों को साथ में ऐड करेंगे तब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिलहाल ऐसे रहने दो, ठीक है। अब क्या करते हैं, a - a डैश निकालते हैं। तो सॉरी डैश नहीं, ए थीटा निकालते हैं। ए थीटा ये, ए थीटा, सॉरी, ए थीटा ये है, ए ये है। अब ए माइनस के ए थीटा निकालना है, तो चलो इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -2 और
माइनस प्लस हो जाने वाला, -2 + 2 0, और यहाँ पे 3i माइनस माइनस प्लस तो 6i आ जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस के 3 कितना होने वाला है, -2 और -i। यहाँ पे 2 - 1 1 + i। नेक्स्ट 3 - 1 2 + i 2 - i, क्योंकि नीचे सब्ट्रैक्शन लगेगा ना। अब 4 - 4 0 -5i -5i क्या हो गया, -10i हो जाएगा, -10i। देखो इमेजनरी नंबर्स आ रहे हैं, प्योर इमेजनरी नंबर्स। अब 5 - 1 4 प्लस के आई होने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 - 2 -1 प्लस के आई, और 1 - 5 मतलब क्या, -4 प्लस का आई, अब -2 माइनस माइनस प्लस 2 0 2i + 2i 4i। देखो इस बार क्या आ गया, प्योर इमेजनरी नंबर्स आ गए। अब 2 से डिवाइड भी कर दो तो हर जगह 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 2 से इसको भी डिवाइड, इसको भी 2 से और 2 से डिवाइड कर दिया गया। अब क्या करो, इनको जोड़ दो, इनके बराबर आना चाहिए। a + a' को जोड़ दो, सॉरी हाफ a + a थीटा और हाफ a - a थीटा को जोड़ दो और a के बराबर आना चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स को पहले अच्छे से लिखते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं, हाफ a + के a थीटा प्लस के हाफ a - के a थीटा। ठीक है, तो हाफ a + a थीटा कितना आ गया, -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस के i/2, और यहाँ पे 3/2, और वही से रहने दो, फ्रैक्शन तो बन ही रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा और प्लस के i/2, और 8/2 4 हो गया। यहाँ पे 3 माइनस के i/2 हो गया, और यहाँ पे 3 माइनस के i/2 ऐसे रहने दो, फ्रैक्शन है, 3 माइनस के i/2। नेक्स्ट यहाँ पे 3 कट जाएगा, 3 प्लस के i/2, और यहाँ पे -2 मिल गया, ये हो गया। अब क्या है, इसको देखो, इसको भी लिखना पड़ेगा, तो प्लस हाफ a - a' का वैल्यू यहाँ से लिखो, कट जाएगा 3 टाइम्स तो 3i हो गया, ये 2/2 1 हो गया, तो 1 माइनस के i/2 मिल गया, और यहाँ पे वैसे रहने दो, -1 + i/2। नेक्स्ट यहाँ पे 2 - 1 टाइम्स कट जाएगा, तो -1 माइनस के i/2, और यहाँ पे 5 टाइम्स कटेगा तो -5i, और यहाँ पे 2 टाइम्स कटेगा तो -2 प्लस के i/2। नेक्स्ट यहाँ पे 1 प्लस i/2, और यहाँ पे 2 टाइम्स कटेगा तो 2 प्लस के i/2, यहाँ पे 2 टाइम्स कटेगा तो 2i। बस क्या करो, अब दोनों को ऐड करो। ठीक है, ऐड करो, बस देखो एक ही बराबर आ रहा है तो एक्सप्रेसिबल है, नहीं आ रहा तो एक्सप्रेसिबल नहीं होगा। ठीक है, नीचे कटा नहीं ना, नहीं चल रहा है, चलो जोड़ते हैं, -2i + 3i। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, -2 प्लस के 3i। नेक्स्ट 2 माइनस के i/2, और यहाँ पे -1 माइनस के i/2, तो कितना हो गया, 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया, और -i/2 माइनस के 2i/2 हो गया, 2 2 कैंसिल, मतलब क्या i बचा तो 1 माइनस के i बचा, तो 1 माइनस के i हो गया। 3 प्लस i/2 और 3 प्लस i/2 और 1/2 प्लस i/2। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 1.5 पॉइंट मतलब क्या 2 हो गया, और ये हाफ हाफ क्या हो गया, 1 हो गया, तो 2 प्लस i आ गया, 2 प्लस i आ गया, वही आ रहा है, हाँ वही आ रहा है। तो यहाँ पे 2 प्लस हाफ, और यहाँ पे 1 माइनस के हाफ, तो क्या होने वाला है, 2 + 1 3 होने वाला है, और हाफ माइनस हाफ प्लस i/2 माइनस i/2 0 होने वाला है। यहाँ पे 4 माइनस के 5i, यहाँ पे 3 2 5, और माइनस के i/2 प्लस के i/2 0, और नेक्स्ट -3/2
-1/2। तो क्या हो गया, -3/2 मतलब -2 और -i/2 और -3/2 और -1/2। तो 3 -4/2 मतलब क्या, -2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 1 ऐसे आ गया यार, मतलब वहीं पे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे, और कहीं पे नहीं दिख रहा है। चलो इसको रोके रहने देते हैं, इसको देखते हैं। 3 है और -2 कितना हो गया, 1 हो गया, और प्लस हाफ मतलब क्या, आई हो गया, 1 + i। यहाँ पे -2 है और +2i। हाँ देखो सभी सही आ रहे हैं, बस मतलब ये भी सही ही आएगा, बस थोड़ा सा कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलो तो ये एक्सप्रेस हो गया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सॉरी हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, जहाँ पे भी एरर दिखेगा उसको ना वहीं पे वाटर मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब पहले इसको नोट करो। हाँ तो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे ना माइनस का साइन नहीं रहेगा 3 के साथ। ठीक है, कल कैलकुलेशन टाइम कहीं कहीं पे गलती से यहाँ पे माइनस आ गया था, यहाँ पे सिर्फ 3 - i/2 रहेगा। अब इसको जोड़ो तो 3/2 -1/2 1 आ गया, -i/2 + i/2 0 हो गया, तो ये इसके बराबर आ गया। अब देखो सभी एलिमेंट क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो ये बात प्रूफ हो गया कि ए मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है, पहले इनको नोट करो।